प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 30 मई सोमवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 19 पद संख्याएं 1 से 8। क्या विश्वास ग्रहण करते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? जिस समय अपोलो कुरिन्थ में था, पौलुस भीतरी प्रदेशों का दौरा समाप्त कर एफेसस पहुंचा। वहां उसे कुछ शिष्य मिले। उसने उससे पूछा, क्या विश्वास ग्रहण करते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? उन्होंने उत्तर दिया, हमने यह नहीं सुना है कि पवित्र आत्मा होता है। इस पर उसने पूछा, तो आपको किसका बपतिस्मा मिला? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे। वह लोगों से कहते थे कि आपको मेरे बाद आने वाले में अर्थात यीशु में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने यह सुनकर प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भाषाएं बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। वे कुल मिलाकर लगभग 12 पुरुष थे। पौलुस 3 महीनों तक सभागृह जाता रहा। वह ईश्वर के राज्य के विषय में निसंकोच बोलता और यहूदियों को समझाता था। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 29 से 33 तक। उनके शिष्यों ने उनसे कहा, देखिए, अब आप दृष्टांतों में नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। अब हम समझ गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, प्रश्नों की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के यहाँ से आए हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वह घड़ी आ रही है, आ ही गई है, जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के पवित्र वचन को ग्रहण करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें।
हम प्रभु से प्रार्थना करें कि आज का संपूर्ण दिन हमारे लिए अनुग्रहकारी हो, हमारे परिवारों पर, हमारे कामकाज पर, हमारे बाल बच्चों पर, सब कुछ पर प्रभु की आशीष हो। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 19 से लिया गया था। संत पौलुस सुसमाचार की घोषणा की यात्रा को बनाए रखते हैं और अब वो एफेसुस नामक जगह पे पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्होंने कुछ ऐसे विश्वासियों को पाया जिनसे जब पौलुस ने पूछा क्या आपको पवित्र आत्मा मिला है, उन्होंने कहा कि हमने पवित्र आत्मा के बारे में नहीं सुना है, हमने यूहन्ना बपतिस्ता का बपतिस्मा ग्रहण किया है। अब यूहन्ना बपतिस्ता के बपतिस्मा और एक विश्वासी और मसीही के बपतिस्मा में क्या फर्क है? आप जानते हैं प्रभु यीशु के आने से पहले, सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू करने से पहले प्रभु यीशु के अग्रदूत के रूप में यूहन्ना बपतिस्ता आए थे और उन्होंने यहूदियों को पाप के बारे में, अपराध के बारे में समझाया और उन्हें पश्चाताप के लिए आह्वान किया। बहुत सारे यहूदियों ने उनकी बातों पर विश्वास किया और अपने पापों के लिए पश्चाताप किया और अपने पश्चाताप को प्रकट करने के लिए यूहन्ना बपतिस्ता के पास आए और यूहन्ना बपतिस्ता ने उनको यरदन नदी में डुबाकर, डुबकी दिलाकर बपतिस्मा दिया। ये यूहन्ना बपतिस्ता का बपतिस्मा था। लेकिन यीशु मसीह में बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्ता के बपतिस्मा से अलग है। यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा अलग है। रोमियों के पत्र के अध्याय 6 में संत पौलुस स्पष्ट शब्दों में हमें बताते हैं उसके वाक्य 4 में कि हमारा बपतिस्मा यीशु के साथ मरना और जी उठना है। एक मसीही का बपतिस्मा यीशु के साथ मरना और जी उठना, एक नए जीवन का संकेत है। इसी बात को कोलोसियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं कि हम एक नया जीवन प्राप्त करते हैं बपतिस्मा के द्वारा। गलातियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं कि बपतिस्मा का मतलब है यीशु को धारण करना। तो मसीह के नाम पर बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्ता के बपतिस्मा से भिन्न है। मसीह के नाम पर बपतिस्मा में हम मसीह के साथ मरते हैं, जी उठते हैं, एक नया जीवन अपनाते हैं, नया जीवन अपनाने के लिए निर्णय लेते हैं। इतना ही नहीं, मसीह के बपतिस्मा में पवित्र आत्मा का अभिषेक भी मिल जाता है। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा कि मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, जो मेरे पीछे आने वाला है वह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। तो प्रभु यीशु के नाम पर जिसको बपतिस्मा मिल जाता है उसे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाता है। प्रभु यीशु के शिष्य प्रेरितों ने पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के अभिषेक का अनुभव किया। उनको वास्तव में वहीं बपतिस्मा मिला। सुसमाचार में कहीं भी, प्रेरित चरित्र में कहीं भी पेतरुस के बपतिस्मा के बारे में नहीं बताया गया है। पेतरुस और अन्य प्रेरित यीशु के साथ मरे और जी उठे और पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा ग्रहण किए। प्रभु यीशु ने इसी बात को यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 में कहा है। यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 3 में प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में निकोदेमुस को समझाते हैं कि कैसे उनको एक नए बपतिस्मा की ज़रूरत है, एक नए जन्म की ज़रूरत है। यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 3 में आप पढ़ेंगे, प्रभु ने कहा, मैं आपसे ये कहता हूँ, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता है। आगे प्रभु कहते हैं वाक्य 5 से, मैं एक आपसे कहता हूँ, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। आगे प्रभु समझाते हुए कहते हैं, पवन जिस तरह जिधर चाहता उधर बहता है, आप उसकी आवाज़ सुनते हैं किंतु ये नहीं जानते कि वो किधर से आता और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है ऐसा ही है। तो प्रभु यीशु निकोदेमुस को बताते हैं, उनके जरिए हमसे भी कहते हैं, जल का बपतिस्मा ही काफ़ी नहीं है, हमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की ज़रूरत है। जब एफेसुस के लोगों ने सुना कि उनको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की आवश्यकता है, पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखा। हाथ रखते ही पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया और वे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार स्तुति करने लगे। वे पवित्र आत्मा से भर गए।
यह है मसीह का बपतिस्मा। एक मसीह का बपतिस्मा यह है कि जल और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आज का सुसमाचार यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 16 से लिया गया था। ये यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु की अंतिम शिक्षाएं हैं, अंतिम ब्यालू के दौरान दी गई शिक्षाएं। प्रभु यीशु के शिष्यों ने प्रभु से कहा, देखिए अब आप दृष्टांतों में नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। अब हम समझ गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, प्रश्नों की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। इसीलिए हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के यहाँ से आए हैं। शिष्यों ने प्रभु से कहा कि प्रभु हम आपके वचनों को समझ गए हैं, हम समझ गए हैं कि आप ईश्वर के यहाँ से आए हैं। लेकिन वास्तव में शिष्यों ने यीशु को समझा नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो वो घड़ी आ रही है और आ ही गई है जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे। और सचमुच ऐसा ही हुआ। शिष्यों ने कहा कि हम समझ गए कि आप ईश्वर के यहाँ से आए हैं। सुसमाचार में अन्यत्र आप पढ़ेंगे, पेतरुस ने कहा कि मैं आपके लिए अपने प्राण निछावर करने को तैयार हूं। सुसमाचार में हम पढ़ेंगे कि यूहन्ना के सुसमाचार में थॉमस ने कहा कि चलो हम भी जाकर यीशु के साथ मर जाएं। जब अन्य शिष्यों ने कहा कि हम बेथानिया क्यों जाएं, क्योंकि आपको लोग मार डालना चाहते हैं। शिष्यों में ये सारी बातें थी, उन्होंने प्रभु के सामने प्रकट भी किया। लेकिन सच्चाई यह है कि जब यीशु पकड़े गए थे सभी तितर बितर हो गए। प्रभु यीशु ने शिष्यों की दुर्बलता की भविष्यवाणी की और वैसा ही हुआ। पेतरुस ने यीशु का अस्वीकार किया और कहा कि मैं उनको नहीं जानता हूं, शपथ खाकर कहता हूं। वे अपने अपने रास्ता पकड़ लिए, सच्चाई है। लेकिन इसके बावजूद हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने उनको त्यागा नहीं, उनके प्रति कोई गलत या दुर्भावना नहीं रखी। प्रभु यीशु के दिल में उनके प्रति प्यार था। आगे प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, मैंने तुम लोगों से ये सब कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। आगे प्रभु कहते हैं, तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, लेकिन ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। प्रभु यीशु के शिष्यों ने प्रभु को छोड़कर तितर बितर हो गए, जबकि प्रभु ने उनको चुना था और उनको अपने साथ रखा था। इसके बावजूद यीशु के दिल में उनके प्रति तनिक भी प्रेम घटा नहीं, प्रेम बना रहा। आप जानते हैं, जब पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु उन्हीं शिष्यों के पीछे चले जाते हैं। प्रभु ने नहीं कहा कि ये किसी लायक नहीं है, बल्कि उन्हीं शिष्यों के पास चले जाते हैं जिन्होंने यीशु का तिरस्कार किया था और जिन्होंने यीशु को छोड़ दिया था, और उनके अंदर साहस भरते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यीशु ने संसार पर विजय पाया। यीशु ने संसार को अपने वश में करने नहीं दिया। इस दुनिया में हम में से अधिकतर लोग संसार के सामने झुकते हैं। आपको याद होगा, सुसमाचार में लिखा है मत्ती अध्याय 4 और लूकस अध्याय 4 में कि प्रभु यीशु की परीक्षा हुई। 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना के बाद शैतान ने कड़ी परीक्षा ली। शैतान ने सारे संसार के वैभव को दिखाकर कहा, ये सारा वैभव मेरा है, मैं तुम्हें दे दूंगा, मेरी आराधना करो। लेकिन प्रभु ने कहा है, लिखा है कि ईश्वर को छोड़ा और किसी की आराधना मत करो। यीशु ने शैतान के सामने झुकने से इनकार किया। यीशु ने संसार के सामने झुकने से इनकार किया। यीशु ने संसार को अपने अंदर घुसने नहीं दिया, प्रवेश करने नहीं दिया। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि संसार का अधिपति आ रहा है, लेकिन वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। शैतान यीशु को बिगाड़ नहीं पाया। यीशु ने शैतान को अवसर नहीं दिया। एफेसी अध्याय 4 वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। यीशु ने संसार को और शैतान को अपने जीवन में प्रवेश करने नहीं दिया, संसार को दूर रखा। पिलातुस के सामने खड़ा होकर प्रभु यीशु ने कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। कितने शक्तिशाली यीशु थे।
प्रभु यीशु कहते हैं मैंने संसार पर विजय पाई है। वचन में लिखा हुआ है, कोलोसियों के पत्र के अध्याय 2 में उसके वाक्य 15 में लिखा हुआ है, उसने विश्व के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। लिखा हुआ है उसने विश्व के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। प्रभु यीशु का क्रूस विजय का क्रूस है। शैतान प्रभु यीशु पर कुछ कर नहीं पाया। यीशु शैतान के सामने झुकने से इनकार किए। यीशु ने शैतान को हराया, क्रूस के द्वारा हराया। मैं मरूंगा लेकिन पाप नहीं करूंगा, तुम्हारे वश में नहीं आऊंगा। यीशु ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु को हराया। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। हर विश्वासी से प्रभु यीशु यही कहते हैं कि देखो मैंने संसार पर विजय पाई है, मैंने संसार को हराया है, मैंने संसार को मेरे जीवन में कुछ करने नहीं दिया, मैं संसार के सामने नहीं झुका। ढारस रखो, तुम भी उसी तरह संसार पर विजय पाओगे। हर विश्वासी को प्रभु यीशु आज के सुसमाचार के द्वारा आह्वान करते हैं, ललकारते हैं। संसार को तुम्हें हराने नहीं देना, बल्कि तुम्हें संसार को हराना है। प्रभु कहते हैं मैं संसार पर विजय पा चुका हूँ, मैंने संसार को हराया है, शैतान को हराया है, पाप को हराया है, अंधकार की शक्तियों को हराया है। हर विश्वासी को प्रभु यीशु ऐसा सामर्थ्य देते हैं। लूकास अध्याय 10 वाक्य 19 आपने सुना है, प्रभु यीशु कहते हैं मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। हर विश्वासी को प्रभु यीशु वही सामर्थ्य देते हैं, संसार को हराने का, शैतान को हराने का, शैतान के हर वायदे को हराने का, शैतान के हर प्रपंच को हराने का। हम प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु हमें भी सामर्थ्य से भर दीजिए। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देता हूँ। तूने संसार को हराया, शैतान को हराया, संसार और शैतान को तेरे जीवन में कार्य करने नहीं दिया। जिस तरह तूने ढारस दिया, हमें भी साहस दीजिए, शक्ति दीजिए कि हम भी संसार पर विजय पा सकें। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। वे जहाँ कहीं भी उन्हें आशीर्वाद का अनुभव हो, जो भी कार्य करे वहाँ पर तेरे आशीर्वाद का अनुभव हो। हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।